मेडल भी पहन लिया, सर्टिफिकेट भी ले लिया, मिठाई भी खा ली, सब कुछ हो गया, तो अब कहाँ मेमोरी में है और कुछ। अब तो आगे का जो है ना उसकी तरफ ध्यान है। बात तो थोड़े ज्यादा दिन हो गए हैं, परंतु कल की बात से मैं शुरू करती हूँ। कल ही कोई मुझसे कह रहा था कि मंजीत तुमने मेडल जीता पर एंट्री बहुत कम थी। See the mentality of the people. Yes, yes, yes. मंजीत एंट्री बहुत कम थी। मैं बोला कितनी थी? कि 4-5 ही थी बस। तो मैं बोला और कितनी होती हैं? तो नहीं पता। तो मैं बोला तुमको कैसे पता चला? मैंने सॉफ्टवेयर में देखा था। तो मैं बोला आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आता है? नहीं, कहीं देखा था। What is all this? कांग्रेचुलेशन बोलने की बजाय आप मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो, और वो भी तब आज मैं 69 की हूँ आपके सामने। Oh my God! मतलब बहुत पिंच होती हैं ऐसी बातें, और मैं कितनी मेहनत करती हूँ कि मतलब आप सोच भी नहीं सकती हो। आप सोच भी नहीं सकती हो कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे चैन नहीं मिलता। और सिर्फ इसलिए कि मेरा टारगेट है कुछ जो मैंने सोचा हुआ है कि मुझे वो अचीव करना है। और जीतना और खेलना इतना आसान नहीं है। एक से एक बढ़ के आपको प्लेयर मिलते हैं, एक से एक बढ़ के आपको मेहनत करने वाले मिलते हैं। एनीवे, सबकी अपनी अपनी सोच है। स्वीटी के माइंड में अभी तक था कि मंजीत का एक्सपीरियंस शेयर करवाना है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर कुछ किस्मत में होता है ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बिना मेहनत और लगन के मैंने नहीं अपनी हो एंट्री सकता। दी थी। अगर आप लोगों को पता है तो बैडमिंटन हम ऐसे खेलते हैं, वुमेन सिंगल्स, मिक्स डबल्स और वुमेन डबल्स। मैंने अपनी एंट्री दी थी मिक्स डबल्स में और अपनी एंट्री दी थी वुमेन सिंगल्स के लिए। परंतु क्या हुआ कि हमारा पहला ही मैच चाइनीज और श्रीलंकन टीम के साथ पड़ गया मिक्स डबल्स का। हमने बहुत अच्छा खेला, हम 18 पॉइंट्स तक ले गए। परसों ही किसी का फोन आया था कि मंजीत सुना है तुमने बहुत अच्छा मैच खेला। मैं बोला हाँ, हम लोग 18 तक ले गए थे, पर फिर भी हम लोग देखो 1 पॉइंट से भी हार जाओ तो हार ही है। तो बोला कि हाँ, वो मेरा जो तुम्हारा चाइनीज प्लेयर था ना, वो मेरा पार्टनर इंग्लैंड में था। अब सोचो जरा, वो इंग्लैंड में वो कर्नाटका की लेडी है और उसका पार्टनर वो इंग्लैंड में मैचेस हुए तो उसके साथ था। और उस बंदे ने मतलब मेरे को टारगेट करके रखा। जो थोड़ा वीक होता है ना उसको टारगेट करके रखते हैं, बिकॉज मेरा मेन पार्टनर बहुत स्ट्रांग है। उसने मेरे ऊपर ही अटैक किए, पर फिर भी हम लोग 18 पॉइंट्स तक हमने गेम ले गए। 20 पे गेम खत्म हो जाता है तो मतलब हमें तो ये लगता है कि हम जीत ही गए थे उससे। बट एनीवे, एक गेम हम लोग ऐसे लूज कर गए। वुमेन सिंगल्स की बात आई, इतना मेरा हार्ड लक कि 20 पे गेम खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं 21 पॉइंट। मैं 20 का जो मैंने शटल दी और वो शटल आउट हो गई और मैं कोर्ट से बाहर आ गई। तो रेफरी मुझसे कहने लगे कि नहीं मैडम अभी गेम है, क्योंकि मेरी अपोनेंट के 18 पॉइंट्स थे। बस मेरी किस्मत में हार लिखी थी, मैं वहां पे वो वाला गेम भी हार गई। कितना दुख लगता है कि हम इतनी दूर गए हैं और हम 1 पॉइंट से गेम हार गए, हम 2 पॉइंट से गेम हार गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब किसी को पता चला कि मंजीत 65 प्लस में खेलती है, तो किसी ने बोला कि मंजीत तुम 65 में वुमेन डबल्स खेलोगी। मैं बोला कौन है? कि है कोई, उसकी पार्टनर नहीं आ रही है, तुम खेलना चाहोगे उसके साथ? मैं बोला बताओ तो सही कौन है वो। तो कहने लगे कि श्रीलंका की ही है वो, पर वो स्विमर है। आप देखो, एक स्विमर और एक बैडमिंटन प्लेयर, दोनों एकदम अलग गेम है। मैं बोला ठीक है, आप उसे मिलवा दो मेरे से, अगर वो बैडमिंटन खेलती है तो हम बात कर लेते हैं। मैं गेट से बाहर जा चुकी हूँ, वहां से मुझे आवाज आई कि मंजीत आ जाओ, वो आ गई है। मतलब मैं बिल्कुल
छोड़ चुकी थी कि मुझे नहीं खेलना है। वो स्विमिंग करती है, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, कैसे हम लोग खेलेंगे ना। और लास्ट मिनट पे जब हम किसी के साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो भगवान ही मालिक है। फिर शायद उस दिन भगवान हमारा ही मालिक था। तो मैंने उनसे मिली मैं। शी वॉज वेरी टॉल, आपने अगर फोटो में देखा है तो उसकी हाइट बहुत अच्छी थी। तो मैं बोला बैडमिंटन आता है कि हाँ मैं रेगुलर खेलती हूँ, कि मुझे शौक बहुत है बैडमिंटन का। स्विमिंग में क्यों शौक नहीं है कि स्विमिंग हम अकेले करते हैं और बैडमिंटन में हमको एक टीम मिल जाती है। तो बोला कि मुझे बैडमिंटन में अब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो मैं बैडमिंटन में ही खेलना चाहूँगी। मैं बोला ठीक है। हम लोगों ने अपनी फीस जमा कराई और हमने खेला। हमारा पहला मैच, नेशनल चैंपियन है वो लेडी, अहमदाबाद की है, वो उसकी पार्टनर के साथ पड़ा। और हमने, आप यकीन नहीं करोगे, हमने इतना अच्छा खेला उनके साथ कि हमने उन्हें हरा दिया, जो हमारी सोच से परे की बात थी। क्योंकि उसका नाम सुन के लगता है यार नेशनल चैंपियन है वो, हम कैसे टिकेंगे उसके सामने। तो हम लोग जब पहला मैच जीत गए तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो गया। सेकंड मैच हम हार गए। थर्ड मैच हमने कहा हम जी जान लगा देंगे, हमें ये मैच जीतना ही जीतना है। जब हम अपने माइंड को रेडी कर लेते हैं ना, तो आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी अंत में, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए जनाब, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए जनाब। सिर्फ सांस लेकर गंवाना ही जिंदगी तो नहीं, सिर्फ सांस लेकर गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। सांसें तो हम सभी लेते हैं, होश नहीं भी होगा शायद ये सांसें तब भी चलती रहेंगी, परंतु कोई ना कोई मकसद लाइफ का जरूर होना चाहिए। जो लोग नहीं सोचते हैं कुछ, तो वो सोचना शुरू करिए कि हमारा टारगेट क्या होगा इन फ्यूचर। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप कुछ सोचते हैं तो आप जरूर उसे अचीव करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।